विमान, 5 रफाल लड़ाकू विमान अत्याधुनिक विनाश फॉर्मेशन, शत्रु का विनाश करने में पूर्णतया सक्षम है मार्शल चोपड़ा। देखिए वो कॉकपिट से एक व्यू दिखाया जा रहा है, यू कैन सी द हेलमेट देख सकते हो आप, जो लीड एयरक्राफ्ट उसका हेलमेट देख सकते हो। 5 जहाज आपको याद होगा रफाल जहाज पहली बार जब इंडिया में आए थे तो एक व्यू जब वो इंडियन अरेबियन सी के ऊपर से उड़ रहे थे तब भी उनका एक व्यू सिमिलर फ्लाइट जबरदस्त। एक नहीं, 2 नहीं, 5 राफेल आसमान में जब गरज रहे हैं, वो गर्जना दुश्मन सुने तो कलेजा कांप जाए और देशवासी सुने तो ऐसा हौसला बढ़ जाए। 5 राफेल एक साथ आसमान में नजर आते हुए, वो आवाज, वो तेजी, वो अंदाज, 4++ जेनरेशन में एक राफेल। दो अब देखिए 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हिंदुस्तान में हो चुके हैं इसके, और उसका दबदबा आसमान में इस समय दिख रहा है। 300 मीटर की ऊंचाई पर एयर कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड के पास रफाल जहाज हैं और सारे बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर को। एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग जहाज है इंडियन रंजन और विंग कमांडर मुकेश। एक रफाल, सुखोई, जैगुआर, सारे विमान इसमें नजर आने वाले हैं। 1 राफेल, 2 जैगुआर, 2 मिग 29, 2 Su-30 MKI। मिराज एयरक्राफ्ट ये सब अपग्रेड हो गए हैं। मिराज सिंगल इंजन है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाता, मगर ज्यादा वायु शक्ति और पावर इन जहाजों के अंदर है। नए उपकरण लगे हैं और नए वेपन लग चुके हैं। और अब सबकी निगाहें विजय फॉर्मेशन की ओर। बहुत ही दिलचस्प नजारा अब आप देखने जा रहे हैं राजपथ के ऊपर आकाश में। Su-30 MKI aircraft which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour. अभी आप Su-30 देख रहे हैं, एरियल व्यू है। हर फॉर्मेशन के पास एक जहाज है जो एरियल व्यू दे रहा है। ये त्रिशूल फॉर्मेशन है, 3 जहाज, और ये स्काई के अंदर त्रिशूल बनाएंगे क्योंकि आसमान की तरफ अचानक उड़ान भरते हैं और आप नीचे से अगर वो धुआं देखें, अगर आप सामान्य भाषा में कहें वो धुआं देखें, तो शिवजी के त्रिशूल की तरह आपको दिखाएगा कि इनकी शक्ति क्या है कि दुश्मनों का विनाश उस त्रिशूल के साथ वो कर सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने भी अपना चेहरा उठाकर आसमान की ओर देखा। कोई रोक ही नहीं सकता है खुद को। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, भगवान शिव का त्रिशूल और वही विनाशकारी शक्ति इन Su-30 MKI की। In the words of a pilot, और अब सुनिए the roar पायलट and की the thunder आवाज। can be actually felt in the pounding of your heart. As these 900 visuals tell किलोमीटर you, प्रति घंटे की रफ्तार से absolute concentration, अब ये रफाल विमान भी बढ़ रहे हैं। absolute precision, flying from आप हेलमेट पे पायलट का नाम पढ़ सकते हैं, coordinated to perfection. And now we have the Vijay formation. One Rafale aircraft छोटा will नाम be रखा flying जाता है in वहाँ पर। एक 900 तो सीनियर जूनियर kilometers का भाव न रहे, फ्लाइंग नेम आपका रहे। 300 meters AOL will execute 2.5 tons. Group Captain M. Jam in this aircraft. You can see carrying जब up आप the कलाबाजियां vertical करते हैं तो आपके charge, पीछे आसमान कैसे बदलता है, ये भी अगर आप जमीन पर बैठा दर्शक देख सके, touching the sky. आप हमारे साथ इस समय जुड़कर देख सक रहे हैं। देखिए गजब का प्रयोग है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम और आजादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। और इसी ये आए वो जैगुआर विमान, 17 जैगुआर विमान इस एक फॉर्मेशन साथ में जो 17 75 जैगुआर लिखेंगे विमान आसमान में 75 आकर। की आकृति बनाते हुए जब आप जमीन सलामी से मंच के ऊपर से देखेंगे, गुजरेंगे। तो आपको इस फॉर्मेशन 75 की अगुवाई कर रहे हैं देखेंगे। ग्रुप कैप्टन 17 अविनाश सिंह, जैगुआर ग्रुप कैप्टन deep गौरव penetration strike अर्जारिया और aircraft। विंग कमांडर संदीप। जबरदस्त अन्य पायलट तस्वीर हैं होगी ग्रुप ये कैप्टन अमृत महोत्सव में। विंग कमांडर 17 जैगुआर विमानों कमांडर की। सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग देखिए कमांडर ये जो पवन। जहाज आ रहे हैं डिफरेंट एयर बेसिस से, कोई पंजाब में है, कुछ हरियाणा में है, कोई यूपी में है, जगह जगह से जहाज टेक ऑफ करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक कांटेक्ट पॉइंट होता है जहां से सबको फ्लो इन करना होता है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ के आते हैं और फिर ये राजपथ पे पहुंचते हैं। और दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि सुबह में रोज निश्चित एक समय पर आपको ये गर्जना सुनाई देती है, वो अभ्यास चल रहा होता है। और देखिए ये बादलों से इस समय इतने ऊपर थे कि आपको आसमान नीला दिख रहा है। यहाँ से देखिए अब एक विमान जो कि इनकी तस्वीरें ले रहा है और बाकी विमान जो कलाबाजियां करेंगे, तो ये 17 जैगुआर विमान जो निकल कर आ रहे हैं
जब जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से जोधपुर एयरबेस से भी निकलकर ये विमान आए हैं और वाकई बहुत मुश्किल होता है कि ये संतुलन कायम किया जाए कि आप कहां से आ रहे हैं और आकर आप कौन सी आकृति बनाते हुए एक ही समान स्पीड पर, यानी युद्ध के समय में जैसा हमने टंगेल एयर ड्रॉप के समय देखा कि अलग अलग तरह के विमान, लेकिन वो सारे कंट्रोल, कितनी ऊंचाई पर कौन उड़ेगा, उस समय तो उतनी विकसित भी नहीं थी तकनीक, लेकिन आज की तारीख में कितने लोग इसके पीछे लगे हैं जो इस समय ये नियंत्रित कर रहे हैं कि आप कितनी ऊंचाई पर और किस तरीके से ये उड़ान भर रहे हैं।